हम सबका पिता, परम पिता देवादिदेव महादेव है। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी है, वो तुम्हारे कष्ट को देख कर दुखी है। शिव जी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जम के, सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, टीन सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। जाया कर, प्रतिदिन जा, प्रतिदिन। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। तो आप जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करके शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय शिव मंदिर पहुंच, कैसे भी जाओ। अभी कथा में कहा था, तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, पर शिव के दरवाजे पर जाओ। चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट तक जरूर जाओ।
चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा था, चोरी का धन पास में था और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है शरीर, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। किसको गुस्सा आ रहा था? मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। कई मेरी जीजियाँ ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता है, फिर भजन में मन नहीं लगता। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना नहीं मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती हूं, तो सास क्या बोलेगी? रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा, मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे, तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे, मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास है। शिव पुराण कहती है, शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाले की सेवा नहीं करूंगी, आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा पर खाना, बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बात। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है? शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक।
एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना अच्छा पत्र है। मंदिर को छोड़ दे, मैं मंदिर नहीं जाऊं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू सब छोड़ दे पर मंदिर जाना मत छोड़, पढ़ाई कर, दिल से कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल उतना मिलेगा। अपनी पढ़ाई को सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुना मेहनत कर दो। परीक्षा के दिन बाबा कहते हैं कि शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित कर और खूब अच्छी पढ़ाई कर। मेरे कहने पर बाबा का नियम धारण कर, 1 लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर, पशुपति नाथ का व्रत रख और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मंदिर में जा, सफाई कर, बाबा का श्रृंगार कर। आप कहते हो बाबा सीहोर जाने वाले को, कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जाने वाले को 3 महीने में झोली भर देता है। मेरी बेटी सीहोर गई, वहां जाकर उसने कंकर शंकर का पूजन करा, सफाई करी, शंकर मंदिर में श्रृंगार किया और दिसंबर में मैंने बेटी को सीहोर भेज दिया और बाबा की कृपा से 25 फरवरी को मेरी बेटी CS में सिलेक्ट हो गई और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, 2 ऑपरेशन के सोमवार छोड़ दिए गए। बेटे ने पशुपति नाथ का व्रत करा। मेरा 18 साल का पुत्र पशुपति व्रत करता, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा का व्रत करता, दिया लगाता। बाबा से रोज कहता बाबा मेरी गठान गला दो। 3रा सोमवार आया, व्रत कर कर मंगलवार को ऑपरेशन के लिए चल दिए। जब ऑपरेशन के लिए गए, हॉस्पिटल में जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गया कि जो इतनी बड़ी गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गया। गुरुदेव, मैं और मेरा पुत्र आज बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने इतने बड़े दुख को टाल दिया। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्तुति किसको कहते हैं? फिर कहूं आप लोगों को कि क्या लेकर आप लोग यहाँ से जाओगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद? ये तो मेरा बाबा जानता है। क्या ले, क्या ले जाए? एक 18 साल की लड़की अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मुझे भाई चाहिए, और माँ कहती है कि मेरा रजो धर्म नहीं आता तो भाई कैसे होगा? मेरा रजस्वला नहीं होती और तेरा भाई कैसे आएगा? कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? उस बेटी ने कहा मम्मी अलवर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी और वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है, चलो अलवर चलते हैं। वो 18 साल की बेटी अपनी माँ को लेकर अलवर में पहुंच गई। शीला मीना पति का नाम है, हरकेश मीना, जिला अलवर, तहसील कठुमर, गांव भनोरवर। 18 साल की बेटी अपनी माँ को लेकर कथा में अलवर की बैठ गई। कहीं बैठी हो तो अगर बेटे को लाई हो तो आ सकती है, और अपनी माँ को लेकर बैठ गई कथा में। माँ कहती है संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर मना करा, पर वो बेटी कहती है कि अगर पंडाल में बैठकर मांगो ना माँ, भगवान देता जरूर है। और अलवर की कथा सुनने का 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से संतान गर्भ थे। कहीं अगर बेटी और अपने बेटे को लेकर आई हो तो आ सकती है। फिर कहें देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़। वो शिव